सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश के लिए फाउंडेशन बैच, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। वर्ड से स्टार्ट किया था, ठीक है, लेटर से वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज, सेंटेंसेस, उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं वर्ड्स के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसके अलावा आर्टिकल, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट, सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट पढ़ा था वो पढ़ा था सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा सिंपल सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें मेन क्लॉज सिर्फ होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें मेन क्लॉज के साथ साथ कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं उनका यूज किया जाता है, मतलब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें मेन क्लॉज के साथ साथ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आता है दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आज हम लोग आगे की क्लास करने वाले हैं। 4 क्लास हम लोगों का हो चुका है, 4 लेक्चर, ये 5वां लेक्चर है और आज जो है हम लोगों का बेसिक्स ऑफ इंग्लिश फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग जो है अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोग मतलब अपना सजेशन कमेंट कर सकते हैं, और तो उस बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा अगला जो है मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जैसे लेक्चर देख रहे हैं तो साथ ही साथ प्लीज़ लाइक किया कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि आपके एंड से कहीं ना कहीं इन चीज़ों की जो है कमी मुझे दिख रही है। इसलिए आप लोगों से प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दियर फंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। अब हम लोग फंक्शन के बेस पे देखेंगे। तो उसमें स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर आ रहा था, या उसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हो रहा था। ये फंक्शन क्या है, मतलब ये फंक्शन कैसे करते हैं? जैसे कुछ जो है क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, कोई सेंटेंस जो है ऑर्डर देने का काम कर रहे हैं, कोई सेंटेंस जो है सडन रिएक्शन को दिखा रहे हैं, कोई सेंटेंस विश को दिखा रहे हैं, कोई सेंटेंस में नेगेटिव चीज़ें आ रही है। तो उस बेस पे जो है फंक्शन का क्या है, उस बेस पे जो है सेंटेंस को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूं। असर्टिव सेंटेंस को जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें होता है स्टेटमेंट। इसमें क्या दिया होता है? स्टेटमेंट दिया होता है। ठीक है, इसमें दिया होता है स्टेटमेंट होता है। ठीक है, किसी के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है वो स्टेटमेंट की बात होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो। तो उस बेस पे जो है असर्टिव सेंटेंस को भी हम लोग आगे 2 टाइप में बांटने वाले हैं, वो अगले पेज में हम लोग देखेंगे, अगले स्लाइड में। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका क्या रोल है? ये यूज किया जाता है आस्क्स क्वेश्चन। ठीक है, आस्क्स क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन को पूछता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर दिया जाता है, इसमें कोई सजेशन दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है ना। कोई चीज़ के लिए प्रोहिबिशन, मनाही होता है, किसी चीज़ को करने के लिए मना किया जाता है, कोई एडवाइस होता है। ठीक है, तो ये सब कमांड होता है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें एक सडन रिएक्शन होता है, सडन इमोशन होता है। ठीक है, सडन इमोशंस। ठीक है, सडन इमोशंस। तो स्ट्रॉन्ग सडन इमोशंस जो भी होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई विश, किसी की कोई विश, ब्लेसिंग्स, कर्सेस। ठीक है, मतलब विश मतलब किसी की इच्छा, ब्लेसिंग्स मतलब किसी की दुआ, आशीर्वाद, और कर्सेस मतलब कोई किसी का साप वगैरह। तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखिए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फंक्शन के बेस पे कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। अब जो पहला है असर्टिव सेंटेंस या जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे भी 2
मतलब टाइप में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। ये हम लोगों ने अभी देखा आगे, स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। तो स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है वो कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। पहला स्टेटमेंट हो सकता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, दूसरा हो सकता है नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वैसे सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव सेंटेंस में रखा गया है। स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस का? मतलब जो सेंटेंस हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़ा या सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है वो किस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। लेकिन वर्ब के बारे में एक और चीज़ें यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि जो वर्ब होते हैं ये पहले हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और फिर उसके बाद फिर मेन वर्ब होते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में रख देता हूं। और मेन वर्ब तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि एक्शन तो होगा ही होगा। हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी आएगा, लेकिन मेन वर्ब का आना हमेशा क्या होता है? जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, इसलिए मेन वर्ब आएंगे। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट आता है और इसमें नॉट आता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का आना क्या होता है? नेसेसरी होता है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा क्योंकि नॉट आता है। तो नॉट से पहले जो है हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स अगर यूज करते हैं सेंटेंस में तो मॉडल्स हमेशा ही आता है, और उसके बाद फिर मेन वर्ब होगा और बाकी जो भी चीज़ें होंगे वो आगे हों। ये कुछ वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं जिससे आप कोई भी सेंटेंस को देख के पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। वो कौन कौन से वर्ड हैं? नॉट होंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर भी बताया स्ट्रक्चर में नॉट। नेवर होंगे, नो वन, नथिंग, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, फ्यू, लिटिल एटसेट्रा आर सम नेगेटिव वर्ड्स। ये क्या है? नेगेटिव वर्ड्स हैं। स्कार्सली, हार्डली, ये सब का जो है ना मीनिंग, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, ये सब का मीनिंग, फ्यू, लिटिल, ये सब हमेशा नेगेटिव मीनिंग देते हैं, ठीक है। स्कार्सली का मतलब बहुत ही मुश्किल से एकदम बहुत थोड़े, हार्डली बहुत मुश्किल से, तो वो नेगेटिव सेंस देते हैं। रेयरली, ये सब नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए ये जब भी आए तो आपको समझना है ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा, अब जैसे हम लोगों ने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स भी कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट, एकदम आसान एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ पाए। ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है? पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब। वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब आ रहा है, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? मेन वर्ब, ये जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या है? मेन वर्ब है। और ये ही क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। टू मार्केट, गोज हमेशा अपने साथ कोई जब ऑब्जेक्ट लेता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, वो टू अपने साथ लेता है, प्रीपोजिशन टू हमेशा लेता है, तो ये प्रीपोजिशन है। और टू यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मेन क्या देखना है हमें यहाँ पर मेन फोकस किस चीज़ पे करना है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया मतलब ये कैसा सेंटेंस है? ये असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव का कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव का कैसा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे they did not do their work. They did not do their work. वे लोग अपना काम नहीं किए, ठीक है। दे क्या है? सब्जेक्ट है। दे क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। पहले क्या बताया गया है? सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू का फॉर्म मैंने बताया था, डू, डज और डिड होता है। तो डी क्या है? डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और एक्सुअली वर्ब आ गया, या हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, नॉट, उसके बाद नॉट आया है, उसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए। मेन वर्ब है डू का मतलब करना, उसके बाद फिर आगे कुछ भी चीज़ें आ सकती है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? दे डिड नॉट डू, जो स्ट्रक्चर बता रहा था वो आ गया। मतलब ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव का कैसा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे
पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है ही इज हैंडसम। ही क्या है? ही है सब्जेक्ट, इज क्या है? एक्सुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हैंडसम क्या है? उसके बाद का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हैंडसम ऐसे एडजेक्टिव है अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए, पर यहाँ पर क्या है, सेंटेंस के अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आया? सब्जेक्ट आया और हेल्पिंग वर्ब आया, बाकी चीज़ें आ गया है। तो यहाँ पर नॉट नहीं आया, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता। ये कैसा सेंटेंस है? ये है असर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा फिर देखते हैं, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। दे क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि किसकी बात की जा रही है? दे की बात की जा रही है सेंटेंस में। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। द फील्ड, इन द फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग के बाद इन द फील्ड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा? नॉट वर्ड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नॉट वर्ड अगर नहीं आ रहा है तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? ये सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। ये भी कैसा सेंटेंस हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। यू वर चीटेड। यू वर चीटेड, आपको धोखा दिया गया। देखिए वर के बाद हम लोगों ने आगे शायद मैं बताया था आप लोगों को कि वॉज वर्ड जब भी आता है, जब मैं वर्ब का टाइप बता रहा था तो हेल्पिंग वर्ब में मैं बताया था कि वॉज वर्ड किसके साथ यूज किया जाता है? उसके साथ इसके साथ वर्ब 4 का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ब 3 का यूज किया गया है। तो ये पेसिव सेंटेंस होते हैं। पेसिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट पे ही वर्क किया जाता है। तो पेसिव वॉइस जब हम लोग पढ़ेंगे तो पेसिव सेंटेंस आपको समझ में आ पाएगा। फिलहाल आपको ये समझना है, मैंने तभी भी बताया था पेसिव सेंटेंस के बारे में, कि इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन नहीं करता है, सब्जेक्ट पे खुद एक्शन किया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है यू वर चीटेड, मतलब आपको धोखा दिया गया। तो धोखा देने का काम आप इस सेंटेंस में कर रहे हैं क्या? नहीं, आपको दिया गया, मतलब आप क्या है? रिसीवर है एक्शन का। अगर आप रिसीवर है मतलब ये पेसिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या है? यू क्या है? सब्जेक्ट है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वर्ड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। चीटेड क्या है? चीटेड क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और मेन वर्ब भी आ रहा है। तो मेन वर्ब तो आना ही है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नॉट तो नहीं है, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। नॉट, नेवर, नो वन, ऐसा कोई भी वर्ड आया क्या? नहीं आया, मतलब ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। आई डोंट, नॉट आपको दिख लिया ना, मतलब ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? नेगेटिव सेंटेंस है। जिस भी सेंटेंस में नॉट आएगा वो कैसा सेंटेंस होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन कभी कभी अलग अलग टाइप के सेंटेंस में भी नॉट आ जाता है, तो वो जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसके साथ में वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव देखना है। नॉट आया मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें देख लेते हैं स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है या नहीं। सब्जेक्ट है, ठीक है। डू डज क्या है? डू एक मेन वर्ब भी होता है और डू डज मैंने बताया था एक्सुअली वर्ब भी होता है। तो डू यहाँ पर क्या है? एक्सुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। नॉट उसके साथ में लगाया गया है। डोंट, डू और नॉट को एक साथ लिखते हैं तो वो डोंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट वर्ड भी आया है। उसके बाद जो है मेन वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब भी आया है। बाकी आगे जो भी चीज़ें, ये तो ऑब्जेक्ट है यू, बाकी आगे की चीज़ें, मतलब ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज नॉट देयर। ही वॉज नॉट देयर। ही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि इसकी बात की जा रही है। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नॉट क्या है? यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को दिखा रहा है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये तो आप एश्योरिटी के साथ बता सकते हैं ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट के बाद जो भी चीज़ें आ रही है वो, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आएगा। मेन वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। नॉट आया मतलब ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने मेन वर्ब भी देखा था, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, उसके स्टेट को दिखा रहा है कि वो क्या है? वहाँ पर था। ही वॉज नॉट देयर, सॉरी, ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं था। तो उसके स्टेट को दिखा रहा है कि वो वहाँ पर नहीं होने के, उसके वहाँ पर नहीं होने के स्टेट को दिखा रहा है। तो ये कैसा सेंटेंस होगा? नॉट आया है तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर? और ये देखते हैं, सुमित नेवर टेल्स अ लाई। सुमित नेवर टेल्स अ लाई, किसके बारे में बात की गई? सुमित के बारे में। ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। नेवर, नेवर वर्ड आया मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेवर से पता चल रहा है, मैंने अभी बताया था कुछ वर्ड्स जिससे पता चले कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। टेल्स, टेल्स क्या है? तो नेवर जो आया ये नॉट को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? नॉट को दिखा रहा है, ठीक है। ये किसको दिखा रहा है? नॉट को दिखा रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस तो होगा। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सेंटेंस किस में चल रहा है? ये
मतलब एसर्टिव सेंटेंस है, एक तरह से ये एसर्टिव सेंटेंस है। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सेंटेंस के टाइप अलग होते हैं लेकिन उसमें निगेटिव वर्ड आ जाता है, तो वो निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं उसके साथ में। तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? एसर्टिव सेंटेंस तो है ही, क्योंकि देखिए अगर हम नेवर को हटा दें, सुमित टेल्स अ लाई, सुमित झूठ बोलता है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन नेवर हम लोगों ने लगाया तो ये कैसा हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस ही नहीं है, इसके साथ साथ ये एसर्टिव निगेटिव सेंटेंस है, या निगेटिव एसर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एसर्टिव तो है ही, उसके साथ साथ निगेटिव है। तो निगेटिव एसर्टिव सेंटेंस या एसर्टिव निगेटिव सेंटेंस आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस तो श्योरिटी के साथ आपको समझ में आ पड़ा होगा। बाकी अगर नेवर को हटा दे तो ये क्या हो जाएगा? एसर्टिव सेंटेंस होगा ना। तो बाकी स्ट्रक्चर क्या है? एसर्टिव की तरह है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस अगर सिर्फ होता तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे है नहीं है। टेल्स सिर्फ क्या है? मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आ नहीं रहा है, पर नॉट नेवर वर्ड के कारण ये क्या है? निगेटिव है, बाकी एसर्टिव सेंटेंस। तो ये कैसा सेंटेंस है? एसर्टिव निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव एसर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं। नो वन एग्रीड टू द प्रपोजल, नो वन एग्रीड टू द, नो वन वर्ड को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। नो वन से पता चल रहा है। एग्रीड क्या है? मेन वर्ब, कोई एक्शन हो रहा है, एग्री होना। टू द प्रपोजल क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर मेन वर्ब आ रहा है नो वन। नो वन में ही क्या है? सब्जेक्ट छिपा हुआ है। नो वन में ही क्या है? सब्जेक्ट भी छिपा हुआ है, और नो वर्ड आने के कारण क्या है? ये निगेटिव भी है। नो वन में ही सब्जेक्ट है, मतलब कोई नहीं, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला, अग्री करने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मतलब हिडन है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर नो वन में ही निगेटिव भी छिपा हुआ और सब्जेक्ट भी है। क्लियर, समझ में आया? तो एसर्टिव और निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि अगर आपको आगे लेक्चर देखने हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो एसर्टिव निगेटिव हम लोगों का क्लियर हो गया, मतलब जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव क्लियर हो गया। तो एसर्टिव सेंटेंस पूरा क्लियर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब क्वेश्चन दो टाइप के हो सकते हैं। क्वेश्चन कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, इसलिए इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को दो टाइप में बांटा गया है। कौन कौन से इसे दो टाइप हो सकते हैं? क्वेश्चन पूछने का तरीका कौन कौन सा दो हो सकता है? क्वेश्चन पूछने के तरीके के कारण, जैसे मैंने अभी क्या बताया था पिछले एसर्टिव सेंटेंस में, कि जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा दो टाइप का हो सकता है? एक क्वेश्चन जो है पॉजिटिव हो सकता है स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट हो सकता है वो निगेटिव हो सकता है। उसी के बेस पे उसे हम लोगों ने क्या किया? अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में डिवाइड किया, बांटा। उसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला, ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें क्या करना पड़े? ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं देना पड़े, नो या यस में हम आंसर दे दें तो उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। दूसरा एक WH क्वेश्चन होता है, जिसमें क्या होता है? हमें ज़्यादा डिटेल में जो है रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो ये दो टाइप में बांटा गया है, जैसे यस नो आंसर टाइप और WH क्वेश्चन टाइप। तो नो वन आंसर टाइप में क्या होता है? रिक्वायर्स यस और नो आंसर। तो इसका आंसर कैसे देना होता है? यस और नो में, सिर्फ यस और नो में, या मतलब हाँ या नहीं में आपको आंसर देना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, बाकी की चीज़ें बाद में आएगी। WH क्वेश्चन क्या होता है? रिक्वायर्ड डिटेल रिस्पॉन्स। इसमें यस नो में आंसर हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा तुम कहाँ गए थे, तो आपको जवाब क्या यस और नो में देने से चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते वो WH क्वेश्चन होते हैं। आपको इसके लिए क्या जवाब देना होगा? आप जहाँ पर भी गए थे, स्कूल कॉलेज मार्केट वगैरह कहीं पर भी गए थे, तो वो आपको डिटेल रिस्पॉन्स देना होगा, वो WH क्वेश्चन कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड पहले आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं ये मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये भी बता रहा हूँ। पहले WH वर्ड आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, बाकी की चीज़ें बाद में आती हैं। WH क्या होता है? WH जैसा कि नाम से पता है, W और H। W से होता है व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु, हुम, विच, और H से एक मतलब ओनली एंड ओनली वन वर्ड है, हाउ। ठीक है, तो ये वर्ड WH वर्ड होते हैं। तो पहले इन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ,
डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, ये भी बात ध्यान रखना है। इसमें क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसमें क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा आएगा, ठीक है। जो भी ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, इसको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है। तो क्या मैंने लिखा, डू यू हैव अ पेन, मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हारे पास एक पेन है या क्या आपके पास एक पेन है, मैंने पूछा। तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछा मैंने, तो आप क्या बोलेंगे, यस अगर है तो, या नहीं तो आप क्या कहेंगे, नो, यस या नो। मैंने पूछा क्या तुम्हारे पास एक पेन है, तो आप क्या बोलेंगे, यस और नो। अगर एक पेन है तो आप बोलेंगे यस, अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नो। तो ये कैसा टाइप है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन यस नो आंसर टाइप है, मतलब यस और नो में आप आंसर देंगे। इसका स्ट्रक्चर मैच कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब आया है डू डज डिड, तो डू मेन वर्ब भी होता है लेकिन यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यू सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट। हैव का मतलब होता है के पास होना है। हैज़ हैव हम लोगों ने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब में भी और मेन वर्ब में, जिसका हैव हैज़ और हैड हम लोगों ने पढ़ा था। पर यहाँ पर हैव क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर हैव मेन वर्ब है, ध्यान रखना है। और मैं इसे दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि ये क्लियर रहेगा। इसे मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। ये देखिए, हैव यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। हैव क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। डू क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। अ पेन बाकी के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब तीनों आ रहा है। मतलब और आंसर किस में, यस और नो में हम दे सकते हैं। मतलब ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं अब, WH क्वेश्चन टाइप कैसे होते हैं, इसके लिए भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। व्हेन डू यू स्लीप, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखना है, व्हेन, WH वर्ड यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ व्हेन, तो व्हेन आया। डू डज क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर यू सब्जेक्ट है। स्लीप क्या है, मेन वर्ब, सोना, कोई काम हो रहा है। तो ये कैसा है, WH क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड आए हैं। दूसरा, व्हेन डू यू स्लीप, अगर मैंने कहा व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो, तो इसका आंसर क्या आप यस और नो कहेंगे तो चलेगा, नहीं, आपको बताना होगा, टाइम बताना होगा कि आप कब सोते हैं। तो इसका डिटेल में आपको रिस्पॉन्स देना पड़ा। यस नो से आप यस नो या नो में जो है रिप्लाई देने से नहीं काम चल सकता है। तो ये कैसा टाइप है, WH क्वेश्चन टाइप है। क्लियर। WH क्या है यहाँ पर, मैं इसे भी लिख देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर व्हेन क्या है, यहाँ पर WH वर्ड है, यहाँ पर क्या है, WH वर्ड है, ठीक है। डू यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। स्लिप क्या है, मेन वर्ब है। तो स्ट्रक्चर को ये मैच कर रहा है। ये क्या है, WH क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लोग यस नो में नहीं दे सकते। क्लियर। कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो आप कहेंगे यस, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे क्या, नो। यस और नो में इसे दे सकते हैं। मतलब ये कैसा क्वेश्चन है, ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर भी देखते हैं। डू क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। नो क्या है, मेन वर्ब है, बाकी इधर ऑब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब हम लोगों ने देखा। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब है, मतलब ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। और यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये यस नो टाइप के कैसे सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये कैसे सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। क्लियर। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। मैंने तुमसे आपसे पूछा क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप कैसे आंसर इसका देंगे। अगर आप जा रहे हैं तो यस, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, नो। तो ये यस नो टाइप है, मतलब ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके भी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पहले इज एम आर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है।
हेल्पिंग वर्ब है। ये यू क्या है, सब्जेक्ट है। गोइंग, कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, मतलब ये मेन वर्ब है। बाकी की चीज़ें बाद में, मतलब ये भी क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? और भी एग्जांपल्स देखते हैं। वॉट इज योर नेम, वॉट इज योर नेम। मैंने आपसे पूछा वॉट इज योर नेम, तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? क्या यस या नो आप बोलेंगे तो क्या इसका आंसर मुझे मिलेगा आपका क्या नाम है? नहीं मिलेगा। तो ये यस नो में इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं तो किस में देंगे? ये WH क्वेश्चन टाइप है, तो ये WH क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे। और WH क्वेश्चन टाइप कैसे सेंटेंस होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये कैसे सेंटेंस हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। कैसे सेंटेंस होंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है वॉट। वॉट क्या है? WH वर्ड है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब है योर नेम। योर नेम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? मैं आपको दिखाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? हाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब आता है। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब है या नहीं। यहाँ पे यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी, हाँ यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी, वॉट क्या है? WH वर्ड है। वॉट क्या है? WH वर्ड है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट यू हिडन है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हिडन है। नेम यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो मेन वर्ब यहाँ पर नहीं आया। तो मैंने क्या बताया था कि मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब आएगा कैसे सेंटेंस में? मेन वर्ब मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब आना नेसेसरी होता, लेकिन वो कब बताया था? जब हम लोग पढ़ रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब एसर्टिव सेंटेंस के जो टाइप हैं उसे हम लोग जब पढ़ रहे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब होता है वो आना नेसेसरी होता है। लेकिन दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, मतलब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें जो है मेन वर्ब का आना हमेशा नेसेसरी नहीं होता है। इसलिए मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर जाके दिखाया। मेन वर्ब होता है स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। क्या यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है आपका नेम, तो यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर काम हो रहा है, पूछने का काम हो रहा है, लेकिन क्या वो वर्ड दिया गया? नहीं दिया गया, मतलब यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है। लेकिन WH वर्ड आने के कारण ये क्या है? WH क्वेश्चन टाइप है, इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। मैंने पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये क्या आप इसका यस और नो में आंसर देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए ये भी यस नो टाइप नहीं है। ये कैसा टाइप है? ये भी WH टाइप है। और अगर WH है तो ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वेयर क्या है? यहाँ पर WH वर्ड है। वेयर क्या है? WH वर्ड है। डू क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट। और लिव रहने का काम हो रहा है, तो ये क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा? WH आंसर टाइप, WH क्वेश्चन टाइप, और उसका क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। जब WH होगा तो वो क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर? और भी देखते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे। ठीक है, मैंने पूछा व्हेन इज योर बर्थडे। अगर आपसे मैंने बर्थडे आपका पूछा तो आप क्या यस नो में आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आपको क्या बताना होगा? वो डेट बताना होगा जब आपका बर्थडे आता है। ठीक है, जिस मंथ में जिस डेट को आता है वो आपको बताना होगा आपके बर्थडे का। तो ये यस नो टाइप नहीं है, ये क्या है? WH क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, WH क्वेश्चन टाइप। और WH क्वेश्चन टाइप कैसे सेंटेंस होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब ये कैसे सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। और एक चीज़ हमेशा देखना है हर एक सेंटेंस में कि हर एक सेंटेंस में आपको जो है ये क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन मार्क से भी आप पता कर सकते हैं कि ये कैसा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस तो पता चलेगा क्वेश्चन मार्क से, लेकिन ये नहीं पता कर सकते हैं आप कि ये WH है या यस नो। उसके लिए आपको जो सेंटेंस है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका जवाब आपको सोचना है। क्या इसका जवाब, हम इस क्वेश्चन का जवाब यस नो में दे सकते हैं या डिटेल आंसर देना होगा? डिटेल आंसर देना होगा, मतलब WH है। यस नो में दे सकते हैं तो यस नो आंसर टाइप है। क्लियर? जैसे हम लोगों ने देखा व्हेन इज योर बर्थडे, तो व्हेन क्या है? यहाँ पर WH वर्ड है। व्हेन क्या है? यहाँ पर WH वर्ड है। इज क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। योर बर्थडे, या सेम ऊपर वाला जो अभी हम लोगों ने टाइप देखा, ये वाला व्हाट इज योर नेम, सेम उसी टाइप का है कि WH वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब आया, लेकिन उसके बाद फिर मेन वर्ब नहीं आया। तो ऐसे सेंटेंस भी अगर होंगे तो वो क्या होंगे? WH क्वेश्चन टाइप होंगे। ठीक है, और भी देखते हैं एक, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? ठीक है,
तो मैंने आपसे पूछा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा ना, आपका नेम बताना होगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड है कौन। अगर नेम बताना होगा मतलब डिटेल आंसर आपको देना होगा। अगर डिटेल आंसर देना होगा मतलब ये भी कैसे है, ये WH क्वेश्चन टाइप है जिसका आंसर देना है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। WH क्या है यहाँ पर, हु क्या है, WH वर्ड है। इज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। योर बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड सेम वही टाइप है फिर से, ये तीनों ही सेम टाइप के सेंटेंस है, ये और ये तीनों ही सेम टाइप के सेंटेंस हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे ही, और WH वर्ड आ रहा है तो WH क्वेश्चन टाइप के होंगे। क्लियर? कुछ और भी मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे मैं लिखता हूं whom did you meet yesterday, whom did you meet yesterday, ठीक है। whom did you meet yesterday, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। whom वर्ड से आपको क्या पता चला, ये WH वर्ड है। did क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या एक्सुअली वर्ब है। you क्या है, सब्जेक्ट है। मिट मिलने का काम किया जा रहा है, ये एक्शन है कोई, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। बाकी के वर्ड्स हैं तो ये कैसे है, WH वर्ड आया तो मतलब ये WH टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? और भी सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा आर यू नहीं, मैं लिखता हूं जैसे मैं लिखता हूं हैज सुमित read this book, has Sumit read this book, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या पूछा, क्या सुमित ने ये बुक पढ़ा है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो होगा ही फॉर श्योर। हैज अगर वर्ड आया है मतलब ये WH वर्ड है, तो ये WH टाइप के क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। WH टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। सुमित क्या है, सब्जेक्ट है। रीड क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, हैज़ को मैंने WH वर्ड कहा, हैज़ WH वर्ड नहीं है। हैज़ क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। हैज़ क्या है, तो हैज़ क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। सुमित क्या है, सब्जेक्ट है। रीड क्या है, मेन वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में बाकी के वर्ड्स हैं, दिस बुक क्या है, बाकी के वर्ड्स, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हैज सुमित रीड दिस बुक, क्या सुमित ने ये बुक पढ़ा है। तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, यस नो में। अगर पढ़ा है तो यस बोल सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो नो बोल सकते हैं। तो इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं। मतलब ये कैसे सेंटेंस है, यस नो टाइप के आंसर टाइप, यस नो आंसर टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर और एक चीज़ और भी, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, ये भी बात याद रखना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, या WH वर्ड से होंगे। WH वर्ड से होंगे तो WH और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो मतलब वो यस नो टाइप के हैं। क्लियर? तो और नेक्स्ट देखते हैं फिर, ये हम लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। अब ये देखते हैं दूसरा टाइप, तीसरा सेंटेंस, मतलब दूसरा नहीं, दूसरा तो हम लोगों ने देख लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कमांड देता है, ठीक है। मतलब कोई कंट्रोल की बात की जा रही है किसी के द्वारा, कमांड की बात, ठीक है। एक तरह से ऑर्डर ही होता है कमांड, ऑर्डर की बात। इसमें रिक्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, एडवाइस दिया जा सकता है, सजेशन हो सकता है सेंटेंस में, या प्रोहिबिशन, मतलब किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। कोई सुझाव हो सकता है, कोई सलाह हो सकता है, इंस्ट्रक्शन कोई जो है आपको रिक्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्डर किया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए प्रोहिबिशन हो सकता है, मतलब मना किया जा सकता है किसी चीज़ के लिए। इसमें एक और चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड की है। इसमें मैंने क्या लिखा है, इट यूजुअली बिगिंस विथ अ वर्ब एंड ऑफन डज नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट सब्जेक्ट।
मतलब ये हमेशा ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे, स्टार्ट किससे होंगे, वर्ब से स्टार्ट होंगे। और इसका सब्जेक्ट जो होता है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट नहीं होता। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर नहीं होता है, ठीक है। मतलब उसमें सेंटेंस में जो है ना सब्जेक्ट लिखा ही नहीं होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, आपको खुद से समझना है यूजुअली। और जब ये एक्सप्लिसिट होते हैं तो यूजुअली आपको समझना है कि उसका सब्जेक्ट जो है ना यू है। क्या है, यू है, मतलब आपसे बोला जा रहा है। अगर कोई कमांड दिया जा रहा है, जैसे मैंने कहा क्लोज द डोर, ठीक है, दरवाजे को बंद कर दो। जैसे मैंने बोला आपको, ऑर्डर किया ड्रिंक दिस वाटर, इस पानी को पी लो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या किया, ऑर्डर किया, किसे किया, ड्रिंक दिस वाटर। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो किसे बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, मतलब इसका सब्जेक्ट कौन है, यू, आप है। क्लियर। तो ये हिडन होता है, ये लिखा नहीं होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं सेंटेंस के, वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले वर्ब आता है, वर्ब से हमेशा स्टार्ट होगा, ये मैंने कहा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आ सकते हैं। वर्ब होंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब होंगे। दूसरा हो सकता है डू या डोंट, डू या डोंट। तो डू भी एक डू डज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब होंगे, वर्ब से स्टार्ट हुए, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, मेन वर्ब से स्टार्ट हुए। नॉट उसके साथ आ सकता है अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा। बाकी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब तो आएंगे आएंगे। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आएंगे आएंगे। कुछ अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आगे काइंडली या प्लीज वर्ड आएगा। काइंडली प्लीज से देख के हम लोग क्या समझ सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इस सेंटेंस में क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब कैसे सेंटेंस है ये, इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। काइंडली प्लीज वर्ड आया मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कैसे सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, काइंडली प्लीज के साथ सेम यही स्ट्रक्चर को रिपीट किया गया। यहाँ पर फिर हम लोगों ने क्या देखा, काइंडली और किसके साथ, प्लीज के साथ ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर को रिपीट किया गया। मतलब स्ट्रक्चर सेम ही होता है। स्ट्रक्चर क्या, डू या डोंट के साथ वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, सेम स्ट्रक्चर है। काइंडली या प्लीज सिर्फ ऐड किया गया है रिक्वेस्ट अगर होगा तो। दूसरा क्या है, कैन कुड वुड हो सकता है, ठीक है। और यू, उसके बाद क्या आएगा, यू आएगा। जब भी कैन कुड वुड आएगा तो उसके बाद यू ही आएगा। उसके बाद फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो आ रहा है, चला आ रहा है, वो होगा। और जब भी ये कैन कुड वाला आएगा तो उसमें हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कैन कुड से स्टार्ट हो, कैन कुड क्या होता है, कैन कुड क्या होता है, मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स अगर स्टार्ट हो रहे हैं किसी, मतलब किसी एक्चुअली वर्ब से, मॉडल्स क्या है, एक तरह से इसे हेल्पिंग वर्ब ही है, एक्चुअली वर्ब है। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है, लेट्स के साथ वर्ब वन आ सकता है। तीसरा होता है लेट के साथ ऑब्जेक्ट और वर्ब वन आ सकता है। बाकी की चीजें आगे आएगी। और सेम यही स्ट्रक्चर को फिर से रिपीट किया गया है, डोंट के साथ जो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन आएगा, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को रिपीट किया गया सिर्फ डोंट लगा के। तो ये हो सकता है। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि ये क्लियर हो पाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, मैंने कहा आपको, मैंने कहा स्टैंड अप स्ट्रेट, स्टैंड अप स्ट्रेट, STRAIGHT, ठीक है। थोड़ा जो है हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मेरा थोड़ा स्क्रीन छोटा है तो इस पे लिखने में जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस पे आपको सिर्फ समझने पे ज़्यादा फोकस करना है और आपको जो है नोट्स बनाते चलना है अपने कॉपी में, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में ठीक हो। तो स्टैंड अप राइट, मैंने आपको कहा स्टैंड अप राइट, स्टैंड अप राइट, ठीक है, स्टैंड अप राइट मैंने कहा। तो आपको मैंने क्या कहा, ऑर्डर किया। आपको मैंने क्या किया, ऑर्डर किया, कमांड दिया, ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर होगा तो कोई एक्शन होगा, उसमें कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कुछ एक्शन करने को कहा जाएगा तो ऑर्डर होगा। अगर यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा, स्टैंड अप स्ट्रेट मतलब खड़े होने के लिए कहा, एक्शन तो हुआ, लेकिन ये कैसा एक्शन हुआ, ये कमांड। क्योंकि मैंने आपको क्या किया, एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसमें कि आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ अपने बॉडी को जो है क्या करना पड़ रहा है, मूवमेंट देना पड़ रहा है अपने बॉडी को। तो वैसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें वो यूजुअली क्या होते हैं, कमांड होते हैं। तो ये कैसा सेंटेंस, इसमें कमांड दिया जा रहा है। कैसा है ये, कमांड दिया जा रहा है, इस सेंटेंस में कमांड दिया जा रहा है, ठीक है। स्टैंड अप स्ट्रेट मैंने कहा। तो स्टैंड अप क्या है, यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। स्टैंड करना का मतलब क्या होता है, खड़ा होना। तो स्टैंड अप एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है, ठीक है। ऐसे स्टैंड क्या है, वर्ब है। स्टैंड क्या है, वर्ब है। और स्टैंड अप का मतलब खड़े होना होता है, ठीक है, वर्ब है। उसके बाद फिर क्या है, स्ट्रेट क्या है, सीधा। तो वर्ब
को ये बता रहा है कि खड़े होना है, कैसे खड़े होना है, स्ट्रेट खड़े होना है, सीधे खड़े होना है। तो ये क्या है, वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो वर्ब वन के बाद ये क्या आए, एडवर्ब आए। तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा, एक मिनट, जैसे मैंने कहा रोहन क्लोज द डोर, रोहन को मैंने कहा रोहन क्लोज द डोर, तो रोहन से स्टार्ट हो गया ना, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं हो सकता। इसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं, बोलेंगे क्लोज द डोर, दरवाजे को क्या करो, बंद कर दो, दरवाजे को क्या करो, बंद कर दो। ये सही सेंटेंस होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोज, ये क्लोज करना मतलब बंद करना, ये एक्शन हो रहा है बंद करने का, तो ये क्या है, मेन वर्ब है या वर्ब है, सीधा ये समझ सकते हैं वर्ब है। किसे बंद करना है, डोर को, तो ये एक्शन का रिसीवर कौन है, डोर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ये क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर। मैंने कहा तो यहाँ पर रोहन था, तो रोहन को मैंने कहा। अगर जैसे सेंटेंस में मैंने कहा कि यूजुअली सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट जो है एक्सप्लिसिट नहीं होते, मतलब क्लियर नहीं होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आते हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट मैंने क्या कहा था कि आपको यू मानना है। अगर यहाँ पर रोहन नहीं होता, अगर मैंने रोहन को कहा कि रोहन क्लोज द डोर और यहाँ पर कोई नहीं है, तो मतलब रोहन को कहा तो रोहन क्या है, मेरे लिए यू है, मैं अब रोहन को क्या कहूँगा, यू क्लोज द डोर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट क्या मानना है, यू मानना है। जैसे मैंने एक दूसरा सेंटेंस यू के लिए लिया भी है, जैसे यू गो देयर, तुम वहां जाओ। ठीक है। आपको मैंने कहा तो यू अगर मैं आगे ले रहा हूं तो ये क्या सेंटेंस हो सकता है, इंपेरेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट आता ही नहीं है। तो इसे कैसे कहना होगा, गो देयर, गो देयर, तो ये क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस होगा। गो क्या है, वर्ब है, गो क्या है, यहाँ पर वर्ब है। ठीक है। और देयर कहाँ है, कहाँ जाना है, वहां जाना है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट है रीड द बुक केयरफुली, रीड द बुक केयरफुली। रीड क्या है, काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, मतलब ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है। द बुक, किसे पढ़ना है, बुक को पढ़ना है, किसे पढ़ना है, बुक को पढ़ना है, तो एक्शन पढ़ने का काम किस पे किया जाएगा, बुक पे किया जाएगा। ठीक है। तो बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो पढ़ने के जो है मैनर को बता रहा है कि कैसे पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। अगर केयरफुली पढ़ना है मतलब वर्ब को ये मॉडिफाई करना है, अगर वर्ब को मॉडिफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये भी कैसे सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर। नेक्स्ट, वेट हेयर, मैं प्लीज को अभी इग्नोर कर रहा हूं, प्लीज को आप भी इग्नोर कीजिए, समझिए यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं है, वेट हेयर, मैंने कहा वेट हेयर मतलब यहाँ पर रुको। तो वेट करना क्या है, इंतजार करना, कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ये क्या है, वर्ब है। कहाँ पर करना है, यहाँ पे। ठीक है। कहाँ पर करना है, हेयर, मतलब यहाँ पे आपको इंतजार करना है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। और अगर मैंने प्लीज कहा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस तो है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैंने प्लीज कहा मतलब क्या कहा, प्लीज या काइंडली वर्ड जोड़ने से क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट हो जाता है। क्या होता है, ये रिक्वेस्ट होता है। इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस। ऊपर वाले सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा, ऊपर वाले सेंटेंस में जो है कहा गया था रीड द बुक केयरफुली, रीड द बुक केयरफुली। मैंने आपसे कहा रीड द बुक केयरफुली, बुक को जो है केयरफुली तरीके से पढ़ो। तो मैंने आपको क्या कहा, सजेशन दिया ये या एडवाइस दिया, सजेशन या एडवाइस है इस सेंटेंस में। बाकी ऊपर वाले सेंटेंस क्या है, गो देयर, मैंने कहा जैसे गो देयर, तो मैंने आपको क्या किया, कमांड दिया। ठीक है। कमांड किया या ऑर्डर किया आपको कि गो देयर, वहां जाओ। ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्लोज द डोर, मैंने आपको कहा कि डोर को बंद कर दो, तो डोर को बंद करने के लिए कहा, तो इसमें क्या है, ऑर्डर दिया। ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, मैंने कहा कि आपको क्लोज द डोर मतलब डोर को बंद कर दो, तो ऑर्डर दिया आपको करने के लिए। गो देयर, वहां जाओ, तो ये या तो कमांड हो सकता है, ये कमांड भी हो सकता है, या ऑर्डर भी हो सकता है। कमांड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, दोनों एक तरह से सेमी टाइप के वर्ड्स हैं। ठीक है। रीड द बुक केयरफुली, इसमें मैंने कहा, तो इसमें मैंने क्या क्या एडवाइस दिया, या तो आपको एडवाइस दिया होगा या एडवाइस सीई होगा, या एडवाइस दिया होगा या सजेशन होगा। एडवाइस सजेशन एक ही चीजें हैं, सलाह देना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल बिफोर बेकिंग। बेक करने से पहले इंग्रेडिएंट्स को, जो भी सामान दिया गया है बेक करने के लिए, बनाने के लिए, पकाने के लिए, उसे क्या करो, मिक्स करो अच्छे तरीके। तो मिक्स करना यहाँ पर क्या है, काम किया जा रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। द इंग्रेडिएंट्स, किसे मिक्स करना है, इंग्रेडिएंट्स को करना है, तो वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। वेल अच्छे तरीके से मिक्स करना है, कैसे करना है, अच्छे तरीके से करना है, तो ये क्या है, मतलब वर्ब का एक्शन करने का तरीका बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बिफोर बेकिंग अदर वर्ड्स हैं, तो ये
इसमें क्या बताया जा रहा है, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल बिफोर बेकिंग। बेक करने से पहले क्या है करना है, इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिलाना है। मैंने आपको कहा इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिलाओ बेक करने से पहले। मैंने आपको क्या किया, एडवाइस किया या सजेशन दिया। क्या किया, एडवाइस दिया। इस सेंटेंस में या तो एडवाइस दिया आपको, या तो एडवाइस दिया या सजेशन दिया, एडवाइस दिया या सजेशन दिया। ठीक है, एडवाइस सजेशन मतलब कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, इट मोर वेजिटेबल्स टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओ। तो इट क्या है, काम है, खाने का काम किया जा रहा है, मतलब ये वर्ब है। मोर वेजिटेबल्स, क्या खाना है, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाना है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या करने के लिए, स्टे हेल्दी करने के लिए, अदर वर्ड्स हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पर वर्ब है, सेंटेंस में क्या है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने आपसे कहा कि इट मोर वेजिटेबल्स टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए जो ना ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओ। तो मैंने आपसे क्या किया, एडवाइस दिया आपको, एडवाइस दिया हेल्दी रहने के लिए क्या करो, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओ। ठीक है, एक मैंने लेट वाला भी दिया था स्ट्रक्चर, तो लेट वाला देख लेते हैं। लेट वाला स्ट्रक्चर में क्या है, लेट वाला स्ट्रक्चर में लेट हिम रीड। लेट वाला वर्ड में मैंने कहा था लेट होगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब आते हैं। उसमें क्या होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ऑब्जेक्ट ये ध्यान रखना है, ये जो वर्ब आते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये यूजुअली क्या, हमेशा ही, ठीक है, ऑलवेज बोल सकते हैं। हमेशा कैसे होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ये कैसे वर्ड होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन होते हैं। कैसे प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। प्रोनाउन जब मैंने पढ़ाया था आपको बताया होगा, नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट की जगह आता है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की जगह आता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है, सब्जेक्ट की जगह नहीं आया है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह अगर आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, और उसी के लिए हिम आया है। तो अगर ही आता तो वो नॉमिनेटिव केस होता, और नॉमिनेटिव होता तो सब्जेक्ट की जगह आता। अगर हिम आया है मतलब ऑब्जेक्टिव केस है, और मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें भी लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। मैंने कहा उसे पढ़ने दो, तो मैंने आपको क्या कहा, कमांड दिया। आपको क्या किया, कमांड दिया कि उसे पढ़ने दो। क्लियर, तो ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सडन इमोशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग सडन इमोशंस। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरजेक्शन जो होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, सडन रिएक्शन फीलिंग्स होते हैं। ठीक है, इमोशंस होते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। मैं अभी आगे उस डिफरेंस को भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे लिखे जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर जो भी इंटेंस इमोशंस आपके अंदर से आते हैं वो होते हैं। ये व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन हो सकता है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा। हाउ से स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ व्हाट या हाउ भी मैंने कहा था, सिर्फ हाउ से स्टार्ट हो सकता है। एडजेक्टिव के साथ मैंने यहाँ नाउन कहा। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकते हैं, और सब्जेक्ट पे वर्ब तो आएंगे ही आएंगे। हाउ के बाद जो है एडजेक्टिव आ सकते हैं, व्हाट के बाद आर्टिकल आ सकते हैं, एन एडजेक्टिव आ भी सकता है। ब्रैकेट का मतलब ये है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे मैंने इससे पहले एक जो असर्टिव सेंटेंस जब मैं बता रहा था, तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब आ भी सकते हैं, नहीं भी, उसे भी ब्रैकेट में मैंने लिया था। उसी तरह ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब है, ये आ भी सकते हैं, नहीं भी। उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब नाउन दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसमें मैंने बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जिसे गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होगा। उसमें अगर एक होंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक से ज्यादा होंगे प्लूरल। तो एक जो भी काउंटेबल नाउन आएंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ठीक है, अपने आप में क्या होंगे, एक होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है व्हाट अ सरप्राइज। व्हाट अ सरप्राइज, मैं स्ट्रक्चर को भी थोड़ा इसे छोटा करता हूं ताकि ये क्लियर हो पाए। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज। व्हाट कहां पर दिया गया है, व्हाट यहां पर दिया गया है। व्हाट के बाद क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव या नाउन है। सरप्राइज क्या है, सरप्राइज क्या है, यहाँ पर क्या है, व्हाट के बाद सरप्राइज क्या है। यहाँ ये वाला लास्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया गया, व्हाट के बाद क्या है, लास्ट वाला स्ट्रक्चर को आपको देखना है। लास्ट वाले स्ट्रक्चर को देखिए, व्हाट के बाद आर्टिकल ए एन द है, आर्टिकल आया है। एडजेक्टिव आ भी सकता, नहीं भी, एडजेक्टिव आया है यहाँ पर सरप्राइज।
एडजेक्टिव आया है सरप्राइज, तो यहाँ पर ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक चीज ध्यान देना है, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएंगे तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आएंगे, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आएंगे, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें भी लिख लीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क। हर एक स्ट्रक्चर में लास्ट में क्या आएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ पर भी देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का क्या तरीका, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। बाकी स्ट्रक्चर अगर आपको मतलब ध्यान में नहीं रहता तो एक्सक्लेमेशन मार्क को लास्ट में एंड में देख के आप बता सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बाकी इसमें सडन रिएक्शन होंगे, वो भी आपको देखना होगा। जैसे मैंने कहा यू स्केयर्ड मी सो मच, यू स्केयर्ड का मतलब क्या होता है, डरा देना। तो यू स्केयर्ड मी मतलब आपने मुझे डरा दिया, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा, आपने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। अचानक आपको मैंने देखा, लेट से आप पीछे से आए, मैंने आपको अचानक देखा, तो आपको देखने से मैं क्या हुआ, अचानक से डर गया। तो ये सडन इमोशंस होते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या कहा, यू स्कैर्ड मी सो मच। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसमें यू क्या है, सब्जेक्ट है, स्कैर्ड क्या है, वर्ब है, जो पहले वाले इसको फॉलो कर रहा है। ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, स्कैर्ड क्या है, वर्ब है, सो मच, मी सो मच, मुझे डराया, तो ये ऑब्जेक्ट है। बाकी सो मच क्या है, इंटेंस इमोशन है, बहुत ज़्यादा डरा दिया। तो ये क्या है, फर्स्ट वाले को फॉलो कर रहा है। क्लियर। जैसे मैंने एक और कहा, आई कांट बिलीव यू हैव डन दैट, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि आपने ये किया है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, कांट क्या है, वर्ब है, बिलीव तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आया है यहाँ पे, ये भी फर्स्ट वाले ही को फॉलो कर रहा है। उसके बाद फिर यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, बाकी हैव डन दैट, बाकी अदर वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ रहा है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर। अब लास्ट ये है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये लास्ट है, पांचवा टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें विशेष होते हैं, किसी टाइप की आपकी इच्छा, प्रेयर्स कोई प्रार्थना, ब्लेसिंग्स कोई आशीर्वाद, कर्स या कोई किसी को साप जो देते हैं वो साप हो सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें प्रेयर्स हो, ब्लेसिंग्स हो, विशेष हो, कर्सेस हो, वो क्या होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। कैसे सेंटेंस होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यूजुअली किससे स्टार्ट होता है, बिगिंस विद मे और विश, मे या विश आगे लिखा होगा, सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, मे या विश। ठीक है। जैसे इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा, हर एक स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगा, मे और विश दिखेगा। जैसे मे और विश, यहाँ पर मे दिख रहा है, यहाँ विश दिख रहा है, यहाँ मे दिख रहा है, तो इससे स्टार्ट होंगे। बाकी सब्जेक्ट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे एसर्टिव सेंटेंस में होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे ही होगा। सब्जेक्ट के बाद बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन आ सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और सब्जेक्ट के बाद अगर वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, नॉट नेवर आ सकता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आना ही आना है, बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह बाद में आ सकते हैं। क्लियर। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे से स्टार्ट होगा, मे के बाद क्या है, यू है, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है। मे के बाद क्या आया, यू, यू क्या है, सब्जेक्ट है, मे यू, लिव क्या है, वर्ब है, और लॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लंबा। ठीक है, लॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो बाकी क्या है, मे आपको क्या दिख रहा है, मे दिख रहा है, सब्जेक्ट दिख रहा है, लिव क्या है, वर्ब है, और बाकी के अदर वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मे से स्टार्ट है, अगर मे से स्टार्ट हो या विश से स्टार्ट हो, मतलब वो कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे से स्टार्ट होगा, मे से स्टार्ट होगा, विश से स्टार्ट होगा, मतलब ये कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कभी कभी कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने यहाँ फुल स्टॉप लिखा है, कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ जाते हैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क देख के ये नहीं समझना है कि ये कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी अगर सेंटेंस होंगे तो उसमें मे या विश से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर मे या विश से स्टार्ट है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सक्लेमेटरी, वो कैसे सेंटेंस होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। कैसे होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा मे के बाद क्या लिखा, यू लिखा, मे के बाद यू लिखा, हैव, मे यू हैव, मे यू हैव, मे के बाद सब्जेक्ट, हैव का मतलब क्या होता है, होना। ठीक है। तो ये भी क्या है, वर्ब है, ये क्या है, हैव क्या है, वर्ब है, और ब्राइट फ्यूचर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे से स्टार्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, नेवर, यहाँ पर लास्ट वाले स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है। मे है, उसके बाद सब्जेक्ट है, नॉट या नेवर है, फाइंड वर्ब वन है, और फिर पीस ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्लियर। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी क्लियर समझ में आ गया होगा। अब तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। लास्ट मैंने कहा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों में ही आता है और दोनों ही सडन रिएक्शन को दिखाते हैं, सडन इमोशंस को दिखाते हैं। तो देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या इंटरजेक्शन का यूज किया गया है। ठीक है। तो
इस दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस होता है। इंटरजेक्शन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं, वो एक वर्ड होते हैं। जैसे मैंने लिखा ओह, जैसे मैंने लिखा ओह, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुर्रा, वाव, जैसे मैंने लिखा वाव। तो इसके बाद ये वर्ड जो लिखते हैं ना, इस वर्ड के बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। तो अगर वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है मतलब वो इंटरजेक्शन है। अगर सेंटेंस को मैंने लिखा और उसके लास्ट में अगर है, लास्ट में है, मतलब ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस कैसे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कैसे सेंटेंस है? ये इंटरजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है? लिशन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया, मतलब ये कैसे सेंटेंस है? इंटरजेक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? वर्ड्स के बाद अगर आ जाए तो वो इंटरजेक्शन होंगे, अगर सेंटेंस के लास्ट में आए तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। दूसरा मैंने ये भी क्लियर कर दिया, ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये क्या मैंने लिखा? ऑफन स्टैंड्स अलोन, ये अलोन होते हैं, अकेले होते हैं, अकेले हैं। लिसन यहाँ पर वर्ड अकेले हैं। इज एंड और इज फॉलोड बाय अ कॉमा, या तो उसके बाद कॉमा होंगे या एक्सक्लेमेशन मार्क होंगे। तो एक्सक्लेमेशन मार्क आया मतलब ये इंटरजेक्शन। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। क्लियर? सो आज हम लोगों का जो है ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश फिनिश्ड होता है यहाँ पे। थैंक यू जो लोग ये 5 लेक्चर में बने रहे और आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आप लोग सजेशन दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करके जो है चैप्टर स्टार्ट करूँगा। So thank you so much for being in this class from starting to today, ठीक है, starting to end, and we will start a new chapter from Monday. And जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को। सो थैंक्स, मिलते हैं मंडे को। फिलहाल कल सैटरडे है और संडे है, आप लोग टेस्ट लगाइए, ठीक है, टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाइए। और जो लोग नए हैं तो वो टेक्स्ट बुक का जो है पास प्रो खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए और उसे पास प्रो, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेच होता है, प्रीवियस ईयर लगाना इंपॉर्टेंट होता है, उसे लगाइए। और जो भी प्रीवियस ईयर के जैसे CGL 24 को पहले लगाइए या CHSL 24 को, तो उसके जो सॉल्यूशन है वो आप मेरे वीडियो को इसी चैनल पे आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा CGL और CHSL 24 के, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को मंडे को, ठीक है। थैंक यू।